आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल। 2 पुल खुला, 30 खुला नहीं। वीआईपी कल्चर क्यों दिया गया? इसको राजनीतिक इवेंट क्यों बनाया गया? को जनता को गुमराह करके ये लोग बुलाए, और जब ये घटना घट गई, आप पे बताइए कि कैसी व्यवस्था थी? सबसे ज्यादा तो सुरक्षा व्यवस्था पे होना चाहिए था। आप 1 घंटे 2 घंटे में गिन ले रहे हैं, ये काउंट कर ले रहे हैं कि 12 करोड़ लोग, 13 करोड़ लोग, 2 करोड़ लोग स्नान किए। 17 घंटे लग गए सिर्फ ये डेटा देने में कि सिर्फ 30 लोग की मृत्यु हुई है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। प्रयागराज में जहां तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे व्यवस्था के, कुंभ मेले को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही थी, योगी सरकार लगातार ये दावा कर रही थी कि बहुत अच्छा प्रबंध किया गया है, बहुत अच्छी पूरी तैयारी हुई है। लेकिन किस तरह से वहाँ लोगों ने अपनों को खोया, किस तरह से वहाँ लोग रो रो कर बिलबिला रहे हैं, उनके कितने अपने परिजन मर गए हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से एक छोटी सी हमदर्दी दी गई है लोगों के पीछे, और जान लेते हैं कि आखिर इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है, और दोषियों को, जो कि बीजेपी सरकार में सज़ा तो मिलती नहीं है, क्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी उनको सज़ा? खैर सर, कैसे देख रहे हैं आप ये जो कुंभ में इतना भयावह तस्वीरें आ रही हैं लगातार कुंभ से, कितने लोगों की जान चली गई और फिर गोदी मीडिया आंकड़े छुपा रही है? महाकुंभ में जिन लोगों की जान गई है, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे और उनके परिवार को हिम्मत, साहस, धैर्य दे। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ढिढोरा पीटा था कि सारी व्यवस्था है, विश्व लेवल की व्यवस्था है, और अमृत की बूंदें बरसेंगी, श्रद्धालु आए, महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए। सरकार की तरफ से रोज जो है मीडिया चैनलों पे आ रहा था, और गोदी मीडिया भी चिल्ला रहा था बहुत अच्छी व्यवस्था, चाक चौबंद व्यवस्था, विश्व स्तर का टेंट लगाया गया है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ जो है 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ लोग आ रहे हैं, ये अच्छी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, कहीं कुछ नहीं दिक्कत है, और लोग आए, महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए। अमृत धारा की बरसात हो रही, अमृत धारा की बरसात हो रही। 144 साल बाद महाकुंभ लगा है, अमृत धारा की बरसात हो रही, अमृत धारा की बरसात हो रही है। उसका स्नान करिए, उसका जो है स्नान करिए। तो जनता को गुमराह करके ये लोग बुलाए, और जब ये घटना घट गई, आप पे बताइए कि कैसी व्यवस्था थी? सबसे ज़्यादा तो सुरक्षा व्यवस्था पे होना चाहिए था, लेकिन वीवीआईपी कल्चर में ज़्यादा सी ज़मीन जो है, ज़्यादा ज़मीन वीवीआईपी के लिए किया गया। वीवीआईपी की गाड़ियाँ जो है घाट तक जा रही हैं, महाकुंभ के घाट तक जा रही, गंगा जमुना सरस्वती तक जा रही। ये पाखंडी सरकार तो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और जो है मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के सारी व्यवस्थाएं किया, और यहाँ तक न्योता बांट रहे हैं। कभी कोई केरल में जा रहा, कोई महाराष्ट्र में जा रहा, कोई आंध्र प्रदेश में जा रहा, कोई जो है जम्मू कश्मीर जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है। हर जगह न्योता बांट रहे थे कि महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए। सारी व्यवस्था चाक चौबंद है। 11,000 करोड़ रुपया का जो है खर्चा भी किए, और उसके बाद क्या हो रहा है? वहाँ की व्यवस्था इतना धराशायी हो गई कि जो है इतने लोगों की मौत हो गई, अपने परिजनों से लोग बिछड़ गए, वो दंश लोग झेल रहे हैं। और यहाँ तक मैंने देखा कि वहाँ नल में पानी नहीं आ रहा है, जो पानी की व्यवस्था किए थे नल में पानी नहीं आ रहा। बिल्कुल, लगातार जो महिलाओं की वीडियो आ रही है। 20 रुपया बोतल लोग खरीदने में मजबूर हैं। खाने की व्यवस्था 4 पूरी 80 रुपया में, और पानी का बोतल खरीदा जा रहा, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। ये सरकार केवल ढिढोरा पीट रही, और पाखंडी सरकार है। पाखंड को बढ़ावा के लिए उन्होंने कहा 144 साल के बाद महाकुंभ लगा है, अमृत धारा की बरसात हो रही है, अमृत स्नान करिए, अमृत रसखान करिए, रसपान करिए, अमृत स्नान करिए। आइए महाकुंभ, आइए महाकुंभ, आइए महाकुंभ। आज क्या कह रहे हैं? जो जहां है वहीं गंगा नदी में नहा ले, वो उतना पुण्य मिलेगा। यहाँ तक कहे कि जो लोग गंगा जल अपने घर में रखे हैं, बाल्टी में डालकर स्नान करें, उतना ही पुण्य मिलेगा। ये सरकार, पाखंडी सरकार, जनता को बुलाकर वहाँ भीड़ एकत्रित किया, और कोई व्यवस्था नहीं किया। देखिए, कितने सारे इंतजाम किए गए थे, हजारों करोड़ रुपए खर्चा हो गए, लेकिन आखिरी में क्या हुआ? कितने लोगों की जान चली गई, और जान गई उसके लिए सिर्फ मामूली सा दुख जताया जा रहा है बीजेपी सरकार। देखिए, 10,000 करोड़ का बजट था, 75 सुरक्षाकर्मी, 50,000 पुलिस कर्मी, 10 NSG कमांडो, उसके बाद आपका जाके 55 थाने, 156 चौकी, 400 पुलिस महिला, 32 गुप्तचर टीम, STF, ATS, उसके बाद
27,000 ड्रोन कैमरा, उसके बाद आपका जाके 4,000 फायर सेफ्टी यूनिट, उसके बाद आपका जाके क्या है 400 महिलाएं पुलिस, 300 उपचार टीम और आसमान और पानी वाले ड्रोन सब फेल हो गए। ये हालत है कि लोग मर गए। क्यों मर गए मोदी योगी जी? 17 घंटे तक आपने कुछ नहीं कहा। 17 घंटे आप क्यों चुप रहे? आप बोलते हैं मोदी जी बोल दिए, पर आप बोल रहे हैं अफवाह। बाद में आपने बोला। अब आप ये बताइए, मैं 5 क्वेश्चन करना चाहता हूँ। इनके जो 30 पीपी पुल बने थे उसमें से 2 ही क्यों खुला, बाकी क्यों नहीं खुला? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल, 2 पुल खुला, 30 खुला नहीं। वीआईपी कल्चर क्यों दिया गया? इसको राजनीतिक इवेंट क्यों बनाया गया? स्टार्टिंग एंट्री और एग्जिट अलग अलग क्यों नहीं हुआ? मतलब ये वीआईपी जो वाला कल्चर चलाया गया कि वो हिंदू हैं और ये जो मिडिल क्लास हैं, गरीब लोग हैं, वो हिंदू नहीं हैं। देखिए, नारायण दत्त तिवारी 1969 में थे, उन्होंने कह दिया था वीआईपी से, तुम आओगे तो अपने रिस्क में आना मत आओगे हम तुमको सिक्योरिटी नहीं देंगे, हम आम आदमी को देखेंगे। 90 कुंभ हुआ था, ये अब उज्जैन में कुंभ हुआ था, आपदा आ गई थी, मस्जिदें खुल गई थी, क्या आप यहाँ पर आओ? ये रेहान है, कल रेहान ने बनाया, रामशंकर की जान बचाई CPR दे के। क्या बात कर रही हैं आप? आप ये बताइए, अमित शाह को नहलाने के 5-5 साधु लोग होंगे? कभी हुआ है ऐसा? कोई राजा है क्या वो? साधु हमारे बहुत बड़े होते हैं। अमित शाह को नहला रहे हैं साधु। योगी जी 17 घंटे बाद बोल रहे हैं, वीवीआई कल्चर दे रहे हैं आप। अब बताइए, गरीब के बच्चे मरते हैं, जब भी कोई मरता है, दंगा हो या भागदौड़ हो, सब गरीब लोग मरते हैं। देखिए, लगातार तस्वीरें जो आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल हो रही है, चाहे वो वीडियोस हो चाहे फोटोज हो, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन गोदी मीडिया लगातार ये दावा कर रहा है कि ऐसी अफवाहें ना फैलाई जाएं। अफवाहें हैं वो, लोग बिलक रहे हैं, मर रहे हैं। सामने 40 लाख रखी है धार्मिक भास्कर। आपको बता दें, ओल्ड GTO में 7 लोग मरे हैं, ये खबर नहीं है। लल्लन टॉप और भारत समाचार देखिए, 7 लोग वहाँ मरे हैं जाके भगदड़ से, और वहाँ 2 जगह भगदड़ हुई है, ये बता थोड़ी रहे। लोग मरे, बच्चे 8-8 घंटा जाम लगा हुआ है। अभी न्यूज़ 24 का न्यूज़ रिपोर्ट है, 8-8 घंटा जाम, बच्चे भूखे हैं, पानी तक नहीं है वहाँ पर। क्या किया आपने 10,000 करोड़ का? आपने एक मेडिकल फैसिलिटीज़ क्यों नहीं दिया? पानी का क्यों नहीं इंतजाम किया? और अब आप बोल रहे हो कि कहीं भी ना लो। और ये भैया नहाया वहीं जाता है संगम में, जहाँ गंगा और जमुना का मेल होता है, वो संगम होता है। पहले तो आपने बुलाया, उसके बाद अब ये कह रहे हैं आप शंकराचार्य बोल रहे हैं कि आप गंगा जल उसमें डाल लो बाल्टी और घर में ना लो। तो यही पहले आप निमंत्रण नहीं दिया जाता है। देखिए, पहले बुलाया गया, फिर लोगों के जान जब चली गई तो इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि भाई घर पे ही, जहाँ पे हो वहीं पे नहा लो। तो अब इससे फायदा क्या है? क्योंकि जो लोगों को मरना था वो तो मर गए। देखिए, ये देखिए क्षितिज कांत जी 4 PM के रो रहे हैं वहाँ 2 औरतों से बात करते हुए, आप ही देख सकती हैं मैम। तो ये चीज़ हुई है। और वहाँ पे एक और घटना भी हुई है। वहाँ पर एक व्यक्ति ने VIP मूवमेंट के आगे, कार के आगे खड़े होके उस VIP मूवमेंट को रोकने की कोशिश की। उसने ये कहा, जब आम आदमी के लिए वहाँ नहाने के लिए व्यवस्था नहीं है, गाड़ियाँ, ट्रेनें, बसें बंद कर दी गई हैं, तो क्यों फिर VIP मूवमेंट चालू हुआ? इनको भी वहाँ से हटाइए, व्यवस्था को पहले फिर से ठीक करिए, तब जाइए। तो कहीं ना कहीं ये देखिए कि बड़ा दर्दनाक सीन भेजा है क्षितिज कुमार जी ने। अब आप व्यवस्था को देख लीजिए। हम शुरुआत करते हैं 2024 से। 22 जनवरी की वो घटना बता रहा हूँ। मैं आपसे थोड़ी सी लाइन है, उसकी एक लाइन है। 22 तारीख को मोदी मंदिर का उद्घाटन होता है। शाम को एक दिया जलता है 7.5 करोड़ का, 15 सेकंड में स्वाहा हो जाता है। आइए अब यहीं आ जाते हैं प्रयागराज पे। 19 सिलेंडर जलते हैं और 250 कैंप जल जाते हैं। अमित शाह आए, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई क्योंकि ये लोग अधर्म के साथ चल रहे हैं, धर्म के साथ नहीं चल रहे। ये शंकराचार्यों का अपमान कर रहे हैं, ये साधु संतों का अपमान। देखिए ये कह रहे हैं कि धर्म का अपमान हो रहा है, कहीं ना कहीं ये सब इसीलिए ये चीजें हो रही हैं। धर्म का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया ही है, ये हम नहीं कर रहे हैं। जब दीपिका पादुकोण रंग दे दे मोहे गिरुआ गाना पेगा, उन्होंने भगवा वस्त्र पहना था, तो यही पूरी भारत की मीडिया और पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनको बहुत दुख हो गया था इस कपड़े से। आज जो भारतीय जनता पार्टी के नेता पहन कर नहा रहे हैं गिरुआ वस्त्र, उसका जिम्मेदार कौन है? आप सनातन का अपमान नहीं कर रहे हैं, साफ दिखाता है कि आप जो है दोहरी राजनीति कर रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात, ये पहले प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम बदल के इन्होंने प्रयागराज किया, अयोध्या का नाम, फैजाबाद का नाम बदल के इन्होंने अयोध्या किया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नाम बदलने का काम करती है, राजनीति बदलाव आप करना है तो मर्द जो है हालात बदलते हैं, नाम अच्छा, ये इतनी मौतें हो गई हैं लेकिन लगातार आंकड़ा छुपाया जा रहा है। सरकार की तरफ से मामूली सी हमदर्दी जताई गई, इसको कैसे देख रहे हो और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? पहले मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बहुत दुख ये व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप इसको हादसा कर रहे हैं। ये हादसा नहीं है,
ये भगदड़ है, ये उसको रूप दीजिए, आप ये बोलिए भगदड़ है। ये अफवाह कौन फैलाया? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अफवाह फैलाया। आप एक तरफ कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने इसको क्या बोलते हैं भगदड़ फैलाया हुआ है, तो 2012 या 13 में जो पुल टूटा इलाहाबाद का, उसका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी का नेता ही तो है, हम तो जिम्मेदार नहीं है उस चीज़ के लिए। दूसरी बात, आप 1 घंटे 2 घंटे में गिन ले रहे हैं, ये काउंट कर ले रहे हैं कि 12 करोड़ लोग, 13 करोड़ लोग, 2 करोड़ लोग स्नान किए, 17 घंटे लग गए सिर्फ ये डेटा देने में कि सिर्फ 30 लोग की मृत्यु हुई है। आपकी मीडिया क्या कर रही है? पूरी मीडिया मंडली जो है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है, ये दिखाने में तुले हुए हैं कि हादसा हुआ है, ये भगदड़ नहीं हुआ है। अभी कहीं और हो गया होता तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी मीडिया जो है वहाँ पहुँच गई होती, लेकिन अभी नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दबाव है कि आपको मीडिया पे नहीं दिखाना है, क्योंकि आपने जो 92 लाख का जो दुकान बेचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनकी दुकानदारी नहीं चलेगी। 90% ठेकेदार आपने क्या बोलते गुजरात के लगा रखे हैं, तो वो उनकी दुकानदारी खत्म होगी। भारतीय जनता पार्टी उसको व्यापार कर दी है ना महाकुंभ को। महाकुंभ जो है आप नहीं करा रहे हैं, ये सनातन से चलता आ रहा है। आपने उसको इस बार मौका मिल गया है लूटने का तरीका। 65,000 करोड़ बजट आया हुआ है, आपने उसको बहुत सुसज्जित तरीके से लूटा है। पहले आप कहते हैं कि आप प्रयागराज आइए, नदियों पे स्नान करिए आप, अब आप कह रहे हैं कि जहाँ मिले वहीं स्नान करिए। तो हम प्रयागराज क्यों जाए? अगर कोई नेता नहीं पहुंचता है, अगर राहुल गांधी नहीं पहुंचते, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द हो जाएगा कि राहुल गांधी जो सनातनी नहीं है। और एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जो जहाँ है वही स्नान कर ले, तो हमको आवश्यकता क्या है प्रयागराज जाने का? हम अपने पास की नदी में स्नान कर लेंगे। ये तो आप नहीं कर सकते हैं। आप जो है धर्म की पॉलिटिक्स करते हैं, जाति की पॉलिटिक्स करते हैं, जो कि चलने वाले नहीं है। भारत की जनता ने आपको वोट दिया है विकास करने के लिए, विनाश करने के लिए वोट नहीं दिया है। दूसरी बात, आप जो है महाकुंभ में पूरी VIP व्यवस्था कर दिए हैं। एक तरफ मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको जो है बहुत अपने तरीके से ये लिया हुआ है कि हम जो है बिजनेस करेंगे, 60 लाख में 70 लाख में दुकान लेंगे, वहाँ लोगों को बुलाएंगे, स्नान कराएंगे, भगदड़ करवाएंगे और लोगों को मारेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो LIU है, जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जो मीडिया है, जो भी क्या बोलते हैं वहाँ पे जितने भी आपने लगाए इंटेलिजेंस सिक्योरिटी में लगाए हैं, वो सारी की सारी जो है फेल हो गई है। क्योंकि आप सामने की आप है ही नहीं स्थिति में। आपको तो सिर्फ ये दिख रहा है कि कैसे हम सत्ता पे काबिज हो जाए। और 5 तारीख को जो है बड़े आका आने वाले हैं नरेंद्र मोदी, पूरी दिल्ली मीडिया आकर के उनको दिखाएगी नरेंद्र मोदी जी भगवा कपड़ा पहन के नहा रहे हैं। 5 तारीख को पूरी जनता मैनिपुलेट होगी दिल्ली की और इनको वोट करेगी। हालांकि वो होने वाला नहीं है वो। लेकिन किस तरह से प्रशासन और सरकार दोनों की असफलता साफ नजर आ रही है। जब इतने लोग मर जाते हैं, कितने आंकड़े आ गए हैं, कितने आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, ये तो आपने देखा ही है। फिलहाल आपकी इस पे क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़ नेटवर्क।